आज का मेरा गोल्डन टिप्स का टाइटल है सी शोर, यानी कि समुद्र का किनारा। कभी मौका मिले तो आप जरूर ही समुद्र के किनारे तट पर आएं और थोड़ा देर बैठकर उसका आनंद लें। बहुत ही सुहाना लगता है जब उसकी लहरों की आवाजें, मधुर आवाजें कानों तक पहुंचती है। समुद्र के झोंके को देखकर आप भयभीत एवं आनंद दोनों का अनुभव कर सकते हैं। इसकी मधुर आवाज एवं गहरा रूप को देखकर मन मुग्ध हो जाएगा। आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। उसकी लहरों के झोंके दिल को झकझोर तो देते ही है, साथ ही साथ मन को आनंदित भी कर देती है। यह सी शोर जितना ही मेडोरिनम को आनंदित करता है, उतने ही नाइट्रम म्यूट को परेशान भी करता है। अगर एक पेशेंट जो अस्थमा से सफर कर रहा हो और उसकी परेशानी बहुत ही अधिक हो, तो वह अपने लाइफ से निराश अनुभव करने लगता है। मगर जो ही वो कभी घूमने के लिए सी शोर गया हो तो वह बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसका सारा जो कष्ट है वह भूल जाता है। उसको अस्थमा प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती है। उसे श्वास लेने में भी कोई दिक्कत न हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को मेडोरिनम देकर के पूर्णतः उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो और सी शोर जाने पर, वहां घूमने पर अगर उसको राहत मिल रही हो, तो उसका डाइजेस्टिव कंप्लेंट ठीक करने के लिए आप मेडोरिनम का सहारा लें। उस मेडोरिनम से वह पूर्णतः क्योर हो सकता है। अगर कोई पेशेंट रूमेटिक प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो और ठीक से वह चल भी नहीं पा रहा हो, पेन के कारण काफी परेशानियां हो रही हो, तो उसे ज्यों ही सी शोर पर गया और पेन कम होने लगा, संभावना नजर आ रही है कि मेरा दर्द कुछ कम हो रहा है, वहां पर हम उस कष्ट के अनुभव को न महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट का जो रूमेटिक कंप्लेन है वो मेडोरिनम दे करके ठीक कर सकते हैं। सी शोर इज द जनरल टॉनिक फॉर द मेडोरिनम पेशेंट। डॉक्टर टाइलर ने अपने मटेरिया मेडिका में बहुत अच्छा लिखा है कि सी शोर जो है मेडोरिनम के लिए एक जनरल टॉनिक के रूप में काम करता है और मेडोरिनम पेशेंट को ही सी शोर पर
बहुत अधिक से अधिक राहत महसूस होता है। इसलिए मेडुरिनम के कार्डिनल सिम्टम्स के अंदर भी लिखा है कि पेशेंट फील्स बेटर एट सी साइड पर जाने के बाद मेडुरिनम के पेशेंट को काफी हद तक बहुत अच्छा अनुभव करता है। वो शारीरिक रूप से भी अच्छा अनुभव करता है और मानसिक रूप से भी अच्छा अनुभव करता है। नाइट्रोम्यूर की तरह ब्रोमियम भी एक मेडिसिन है। नाइट्रोम्यूर का सभी कंप्लेन सी शोर पर जाने से बढ़ जाता है, जबकि ब्रोमियम को सिर्फ एज्मा ही सी शोर पर जाने से बढ़ता है। जब वह सी शोर से दूर चला जाता है, यानी कि ब्रोमियम का पेशेंट जब सी शोर से अलग चला जाता है, दूर चला जाता है, तो उसका एस्थमा का में जो उसकी हफनी है, उसके जो डिस्पीनिया है, उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। सी शोर के पास रहने पर उसकी तकलीफ बढ़ जाती है ब्रोमियम का, और सी शोर से जब दूर चल जाता है, अवे फ्रॉम द शोर, तो उस पेशेंट को आराम मिलता है। तो ऐसे स्थिति में हम उस पेशेंट को ब्रोमियम देते हैं। मगर मेडुरिनम के पेशेंट को यह देखा गया है हर किसी हालत में भी कि जब मेडुरिनम के पेशेंट सी शोर के पास आता है, तो सी शोर में जाने के बाद मेडुरिनम के पेशेंट को बहुत बहुत लाभ मिलता है और बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा अनुभव करता है। तो जितने भी प्राकृतिक चीज हमें दी गई है, हमारे शरीर के ऊपर जो क्रिया होती है, वो क्रिया हम जरूर देखते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आती है, और ये ज्वार भाटा के अंदर अलर्ट किया जाता है कि कोई भी नौका, कोई भी शिप बीच समुद्र में न जाए, इससे खतरा हो सकती है। क्योंकि चांद का इफेक्ट भी हमारे शरीर पर पड़ता है। चांद पर जो पूर्णिमा का दिन और अमावस्या के दिन जो ग्रेविटी फोर्स होती है, उसका असर पड़ता है, और इसीलिए खास करके देखा जाता है कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन सागर के अंदर, सी के अंदर ज्वार भाटा उठती है। और ये ज्वार भाटा का रिलेटेड हमारे पेशेंट के साथ भी रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिजीज होती हैं जिसमें बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे एसाइटिस के अंदर होती है, फाइलेरिया के अंदर होती है। इस तरह से कई बीमारियां जो होती है जहां हमारे बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि वो खास करके पुनिया के दिन में, जिसे फुल मून कहते हैं, अमावस्या के दिन में उस पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होता है। तो वैसी आधार पर हम जो फुल मून के अंदर जो एग्रावेशन लिखा हुआ है, जस्ट लाइक कैलकेरिया कार, फास्फोरस, साइलेसिया, तो ऐसी स्थिति में हम उस मेडिसिन का व्यवहार नहीं करते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो नेचर से बिल्कुल लगा हुआ है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नेचर से लॉ ऑफ क्योर पर ही क्रिया करती है, और इसी आधार पर हम ट्रीटमेंट कर करके हम किसी पेशेंट को भी क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।